चलो इसमें देखो, देयर आर अ नंबर ऑफ एग्जांपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसमें बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में there are a number of examples of क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम के अनेक एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये क्या करता है? तो एंगुलर मोमेंटम इज पॉसेस्ड बाय रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रॉन revolving around the atom, spinning electron and spinning nucleus. Angular momentum को rotating molecules electron revolving around an atoms के around इलेक्ट्रॉन, एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग एंड न्यूक्लियाई के स्पिनिंग के लिए यूज किया है या फिर प्रोसेस किया जाता है। देखो क्या बोलेंगे, समझो। क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम के अनेक एग्जांपल उपस्थित हैं, ठीक है, या होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम कहाँ आता है, कैसे आता है, उसको हम लोग अनेक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। इसमें बोलता है एंगुलर मोमेंटम को किसी रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स के लिए देखा जाता है। रोटेटिंग मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है वो क्या करते रहता है, रोटेट होते रहता है, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम निकाला जाता है, बोलते हैं। दूसरा बोलता है एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं, एटम के जो बाहर में अराउंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम प्रोसेस किया जाएगा या निकाला जाता है, बोल रहा है। उसके बाद बोलते हैं न्यूक्लियाई के स्पिनिंग के लिए, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग के लिए, इलेक्ट्रॉन खुद में क्या होता है, स्पिन होते रहता है, खुद के अक्ष पर ही घूमते रहता है, ठीक है, उसके लिए हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, बोल रहा है। साथ ही साथ न्यूक्लियाई भी स्पिन करता है, तो न्यूक्लियाई जो स्पिन करेगा उसके लिए भी एंगुलर मोमेंटम को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है या फिर प्रोसेस किया जाता है। मतलब सीधा है, एंगुलर मोमेंटम हम किसके लिए दे सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो किसके लिए दे सकते हैं, तो कोई मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम दे सकते हैं। एटम में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वह अराउंड पर जो रिवॉल्विंग करता है, उस प्रोसेस को, घूमने को रिवॉल्विंग बोला जाता है, तो रिवॉल्विंग प्रोसेस के लिए दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन खुद में स्पिन करता है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम दिया जाता है। न्यूक्लियाई जो स्पिन करता है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एंगुलर मोमेंटम फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर है? चलो इसमें देखते हैं, लेट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मास m, माना कि डेरिवेशन देखते हैं ना, डेरिवेशन, लेट कोई पार्टिकल m, स्मॉल m मास का है,
मास का है, जो कि n मास का कोई पार्टिकल है जो कि रिवॉल्विंग अराउंड अ पॉइंट ऑफ अ डिस्टेंस r, n मास का है जो कि डिस्टेंस, एक डिस्टेंस ले रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं r, ठीक है, जिसको स्मॉल r से हम लोग दिखा रहे हैं। जो कि डिस्टेंस r में किसी पॉइंट के अराउंड क्या कर रहा है, तो रिवॉल्विंग कर रहा। मतलब देखो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से डिस्टेंस देखें तो ये r है, ठीक है, इस r में यह क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है। मतलब कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, तो ये सपोज ये पार्टिकल है जिसका मास m है, जो कि कोई पॉइंट से r दूरी पर स्थित है, और वह क्या कर रहा है, उस पॉइंट के चारों तरफ, अराउंड में बोल रहे हैं, अराउंड में क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है, मतलब उसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, ये हम लोग मान करके चलते हैं, ठीक, तो ये मान लिए। आगे बोलता है द एंगुलर मोमेंटम m इज गिवन, तो इसके लिए क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो L इज इक्वल टू, उसको कैसे दिखाएंगे, तो ये होगा L इज इक्वल टू m u r। देखो बुक में, कई बुक में ये सब अलग अलग लिखे रहेंगे, m के जगह पे मास तो मास ही लिखेगा, u के जगह पे कुछ दूसरा भी लिख सकता है, ठीक है, तो ये जिस बुक को आप फॉलो करो उस बेसिस पर इसको पढ़ो। और देखो u r जो होता है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं r को, तो r स्क्वायर ओमेगा में, और ये हो गया, और दैट इज इक्वल आल्सो इक्वल टू बोलता है i ओमेगा। मतलब l को हम m u r से दिखा सकते हैं, या फिर l इज इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा से दिखा सकते हैं, या फिर l इज इक्वल टू i ओमेगा से दिखा सकते हैं। जहां पे कौन क्या है इसको देखते हैं, वेयर यहां पे बोलते हैं u इज अ लीनियर वेलोसिटी। देखो u क्या होता है, तो इज अ लीनियर लीनियर वेलोसिटी मतलब वेग किसका, तो लीनियर कोई मॉलिक्यूल है उसका वेग, ठीक है, तो लीनियर मॉलिक्यूल नहीं, लीनियर में उसका वेग, ये बोल रहा है, ठीक है। इसका देखें ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा को हम लोग देख चुके हैं पहले ही, तो ये होता है क्या, तो ये होता है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा का यूज करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के लिए। और आई जो है, आई इज इक्वल टू होता है एम आर का स्क्वायर, ठीक है, जो होता है इज द मूवमेंट ऑफ अ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल्स। हाँ, ये होता है पार्टिकल्स के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई को देखे थे, आई और कहीं आया था, किसमें आया था, रिजिड रोटेटर में, आई आर वो अलग था, इनऑर्गेनिक का क्या है यहाँ जोड़ रहे, ठीक है, तो रिजिड रोटेटर में आई को बोले थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके बेसिस पर 3 एक्सिस माने थे, और उस एक्सिस पर वो रोटेट कर रहा था, उसी को हम लोग बोलते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, तो एम आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, तो आई को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो ये दिखा सकते हैं। तो अब देखो इसमें क्या कहते हैं, द काइनेटिक एनर्जी के ई के ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, तब हम उस पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी देने जा रहे हैं, है ना, तो इसको लिख सकते हैं द काइनेटिक एनर्जी
जिसको हम लोग ई के से दिखा रहे थे। ई डिनोट फॉर एनर्जी और के डिनोट फॉर काइनेटिक, ठीक है। तो ई के से दिखा रहे हैं ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल, किसी पार्टिकल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम लोग इस फॉर्मूला से दिखा सकते हैं, गिवन बाय, ठीक है। ये वाला को दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 1, और इसके बाद देखो इसके लिए जो इक्वेशन बनता है वो इक्वेशन होता है हमारा क्या, तो इसके लिए इक्वेशन यूज करेंगे E के इज इक्वल टू 1/2 m u का स्क्वायर, m u का स्क्वायर, म्यू नहीं है u, ये लिखेंगे, या फिर 1/2 m r का स्क्वायर, या फिर इसको लिखा जाता है 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर। वही चीज है, देखो तो बस इसमें क्या सब्स्टिट्यूट किया है, तो जैसे एम आर यूज किया जाता है, एम आर का स्क्वायर यूज किया जाता है, वही चीज को यहाँ पे एम यू के बेसिस पे लिखा है और एम आर के बेसिस पर और एम ओमेगा के बेसिस। तो ये हो गया इक्वेशन 2, इसने सबको इक्वेशन 2 में लेते। तो क्या होता है, तो इसमें बोलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से देखें तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो ठीक है हमको प्राप्त होता है क्या, तो ये प्राप्त होगा E के इज इक्वल टू 1/2 का वैल्यू तो 1/2 ही होगा, ठीक है। और देखो तो इसके जगह पे हम लोग m रख सकते हैं, तो देखो तो m म्यू r, m r और ये सब जो लिखा हुआ है इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो l ये हो गया E के स्क्वायर, l का स्क्वायर और है 2i, l का स्क्वायर इंटू l का स्क्वायर बाई 2i, ये रखा जा सकता है, या इसको लिख सकते हैं हम लोग E A इज इक्वल टू l का स्क्वायर बाई 2, ये हो गया इक्वेशन 3। मतलब कहाँ पे किसका वैल्यू रखा हुआ है, इसको देखो तो इसका ये वाला वैल्यू देख लेते हैं, सिंपल सा ये वैल्यू दिया हुआ है, इसमें क्या किए हैं हम लोग i, तो i स्क्वायर l स्क्वायर का वैल्यू इसके बेसिस पर l स्क्वायर का वैल्यू i डब्ल्यू मान, तो देखो ये स्क्वायर होगा ये स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, l स्क्वायर इज इक्वल टू i स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या लिख रहा हूं i, ये हो गया ऐसा, तो इसको देखो तो इसका मतलब क्या है, तो i इंटू आई ओमेगा स्क्वायर ये होगा, और इसको i को मैं क्या करूंगा, अगर l स्क्वायर ऐसा होगा ये, अब इसमें क्या कर देता हूं l स्क्वायर बाई आई इज आल्सो इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। ये देखो तो वहां पे दिया हुआ है, ये इसके जगह पे एल स्क्वायर बाई आई लिख सकता हूं, वही चीज यहाँ पे लिखा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल दिए, तो एल स्क्वायर बाई आई का जो वैल्यू है वो होता है आई ओमेगा स्क्वायर, तो देखो आई ओमेगा स्क्वायर है, तो आई ओमेगा स्क्वायर के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ एल स्क्वायर बाई आई, वही चीज लिखा हूँ, ठीक। और उसको कंबाइन कर दिया तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2i, ठीक है। तो इस बेसिस पर उसको यहाँ पे के ई की जगह पे एल का वैल्यू जो है उसको हम लोग रख दिए। अब दोनों को रिलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हम देख रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पर देखेंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। In three-dimensional axis, the angular momentum is represented by the vector L. ये हो गया, इधर हो गया, इधर को आगे को मिटा देता हूं मैं, इसमें देखते हैं अब आगे। तो इसमें बोलते हैं देखो इन थ्री डायमेंशनल एक्सिस, इन 3D में देखें तब हम एंगुलर मोमेंटम
जहाँ पे समझ नहीं आएगा वो तुरंत पूछना, फिर बाद में जो मिटा देंगे उसके बाद पूछोगे तो मतलब नहीं रहेगा। हाँ कहाँ पे, मतलब कहाँ पे? यहाँ पर आर स्क्वायर ओमेगा है तो वहाँ पर वैल्यू क्यों नहीं रखते हैं ओमेगा? कहाँ? यहाँ एल इज इक्वल टू है एम यू आर, उसके बराबर ही है एम आर स्क्वायर ओमेगा। और आई ओमेगा तो यहाँ पर एम आर स्क्वायर ओमेगा है, उसको वहाँ पर क्यों नहीं रखते हो? तो देखो ये क्या है, इसके बारे में देखो, एल इज इक्वल टू है एम आर का स्क्वायर ओमेगा, और वहां पे क्या लिखा हुआ है, ई के इज इक्वल टू 1/2 के आर स्क्वायर, ये लिखा है। ठीक है, अब इसके बेसिस पर ये है, इसको स्क्वायर करूंगा तब ये होल का स्क्वायर होगा, होल का स्क्वायर होगा तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर आर के घात 4 ओमेगा का क्यूब, ये होगा। इसमें से अगर ऐसे करता हूं तो क्या वैल्यू आ रहा है यहाँ पे रखने लायक, यहाँ पे एम स्क्वायर का ये आ रहा है, तो एम आर स्क्वायर, तो देखो एम आर स्क्वायर है, उसके बाद ये ओमेगा, तो ओमेगा को क्या कर दूंगा, इधर ले आऊंगा, तो एल स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इज आल्सो इक्वल टू एम स्क्वायर आर 4, ये हुआ। और इसको क्या लिख सकता हूं, तो एल स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। तो एम स्क्वायर आर स्क्वायर, अब देखो एम भी नहीं है इसमें, एम है सिर्फ, एम को भी इधर लाना पड़ेगा, देखो तो एम स्क्वायर, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आएगा इसके बराबर एम आर का स्क्वायर के बराबर। अब इतने को मैं डालूंगा तो ये इक्वेशन हो जाएगा ऐसा, तो जैसा मेरे को जरूरत है उस बेसिस पे मैं इस वैल्यू को रखूं, ये होगा 3/2, ठीक रखिए। लेकिन आगे जो प्रोसेस है वो आई के बेसिस पे सॉल्व होना है मेरा, तो यहाँ पे तो आई नहीं है, और देखो आई इसके जगह में रख सकते हो किस में, तो देखो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर, ठीक है, तो ई के इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई 2, आई हो गया ओमेगा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ओमेगा के बेसिस पे सॉल्व ही नहीं कर रहा हूं, रखने को कोई भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन आगे जो हल होगा जिस बेसिस पे होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे होगा, वो मेरे को पता है, इसलिए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पर उसको रख रहा हूं वैल्यू, क्लियर है, ठीक। और देखो इस बेसिस पर भी रख सकते हो, लेकिन इसका सॉल्यूशन कुछ दूसरा बुक में दूसरे टाइप का दिया होगा, ये भी हो सकता है। इस बुक में इस बेसिस पे दिया है इसलिए मैं इसको बताया, अब इसको भी क्यों छोड़ रहे हो, इसके बेसिस पर भी उसको रख सकते हो, ठीक है। उसके बेसिस पे रखो क्या होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर यू स्क्वायर, ऐसा होगा। एल स्क्वायर करोगे और वहां पे मेरे को लाना है कौन सा, वही एम यू स्क्वायर वाला, ठीक है। तो क्या करोगे, आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, एम इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा एम इंटू यू का स्क्वायर, ये देखो इसके बेसिस पे अगर रखा, ठीक है। तो जैसा सॉल्यूशन बुक में दिया है, हम पहले से थोड़ी जान रहे हैं कि इसको हल करेंगे कि उसको हल करेंगे कि उसको हल करेंगे, हमको जिसके बेस पर हल करके दिया हुआ है उस बेसिस को हम लोग पढ़ते हैं। वैल्यू ये है, 3 दिए हैं मतलब तीनों को रख सकते हैं तुम उस पर, ठीक है, उल्टा सीधा जोड़ घटाओ गुणा भाग करके, लेकिन जैसा पढ़ना है उस बेसिस पे हम लोग उसको रखें, क्लियर है, ठीक है। तो उस पर कोई कंफ्यूजन, ये नॉनसेंस क्वेश्चन है, इसका कोई सेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई जो बुक में दिया रहेगा उसी को ना पढ़ोगे तुम, उससे जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको क्या करोगे, ये तो रख सकते हो, अब इसको रख दोगे तो फिर आगे का हल नहीं होगा, क्योंकि जो बेस है उसमें ये दिया हुआ है, तो इस बेस पे ये हल हुआ था, ये नॉर्मल सा इस बेस पे, इसको रख दिए तो इसको तो हल नहीं कर सकते आगे, ठीक है। तो वैल्यू रखा जा सकता है, लेकिन जो हल होता है उसी को हम लोग सेलेक्ट करके चलते हैं कि हाँ इसके बेसिस पर ये आगे हल, ठीक है। तो इसको क्या करो, अब इतना करवा ही लिया तो उसको नोट करो, इधर ऐसा करके ऐसा ब्लॉक बनाओ, इसमें सब में लिख दिया, ये इधर का जो कचरा किए उसको, और ये जो कचरा किए हैं उसको, मतलब कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सिर्फ इसी को क्यों रखे, तो क्यों रखे, क्योंकि इस बेसिस पर हमको एंगुलर मोमेंटम को
आई के बेसिस पर हल करना, इसलिए उसको रखें। ठीक है, चलो चलो छापो जल्दी। अब कहाँ से छापोगी, कहाँ से समझाना शुरू किया उसको देखो। चलो 3D क्या है, एंगुलर मोमेंटम जो है उसके लिए देखो तो हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय अ वेक्टर, एक वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और उस वेक्टर को हम लोग लेते हैं क्या, तो एल ऐसा वेक्टर को बताया था, उसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं बोला था, एरो डाल देते हैं तो वो दिखता है वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम को का जो वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में देखें तो उसको हम लोग कैसे वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एल अगर ऊपर में ऐसा एरो डाल देते हैं तो वो हो जाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब इसमें सपोज अ मास m इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स मोमेंट p विद अ लीनियर वेलोसिटी, दिस its angular momentum is given by हो गया, ये लिखा दो इसको कचरा को। देखो ऐसे में होता क्या है, ये टेस्ट कर रहे हो तुम लोग कि टीचर जान रहा है कि नहीं जान रहा है, ऐसा कभी मत करना। क्या पूछ रहे हैं, इसमें बताया था उसका सॉल्यूशन मिल गया मुझे। तुम लोग देख रहे थे कि इतना सारा लिखा है, इसको कैसे हल करते हैं, उसको रखेंगे क्या होगा एक बार पूछ लेते हैं। ठीक है, ये ओवर स्मार्टनेस जो है ना थोड़ा सा, हाँ ठीक है। चलो आगे देखें, तो ये हो गया। इसमें देखो क्या बोलता है, तो इसमें बोलता है कि एक इसमें फिर सपोज करते हैं, सपोज, तो सपोज में देखो एक मास एम मास का जो मॉलिक्यूल क्या था, पार्टिकल था, वो रोटेट कर रहा था ना, तो इसमें लिखते हैं सपोज एम मास का पार्टिकल, एम मास का पार्टिकल वह क्या कर रहा है, तो फिक्स्ड एक पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट P, देखो तो फिक्स्ड पॉइंट P के क्या कर रहा है, अराउंड पर रोटेट कर रहा है, अराउंड पर रोटेट, रोटेट को क्या बोले थे हम लोग, रोटेट, रोटेटिंग, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्विंग बोले ना, रिवॉल्विंग कर रहा है या रोटेट कर रहा है, लीनियर वेलोसिटी इसके लिए दिया गया है, लीनियर वेलोसिटी दिया गया है u ऐसा, इट्स एंगुलर मोमेंटम, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जीवन पर, इसको हम दे सकते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको देखो तो, ये तो हो गया, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है इसको हम लोग अब वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन का जो नोटेशन होगा वो क्या होगा, तो एल एरो। ठीक है, अब इस पर देखें तो सपोज एम मास का कोई पार्टिकल है जो कि फिक्स्ड पॉइंट, जो पॉइंट बोला था ऐसा करके बोला था ना, इस पॉइंट को आप पी कर दिया, उस पॉइंट को, फिक्स्ड पॉइंट को पी दे दिया है, तो P पॉइंट के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जिसके लिए लीनियर वेलोसिटी u, ठीक है, अब वेक्टर में ही रिप्रेजेंट कर रहा है सबको, इसलिए इसको वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया u एरो, तो उसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम को हम इस फॉर्मूला से दे सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला है, देखो ये हो गया, इसका एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो इक्वल टू r वेक्टर इंटू एम और है u वेक्टर, ठीक है, दैट इज आल्सो इक्वल टू r वेक्टर एंड p, और p का ये वेक्टर, p से रिप्रेजेंट करेंगे बोले ये, तो ये वेक्टर रूप में लिखेंगे तो ऐसे ये, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको 4 दे देते हैं दोनों।
अब इसके बेसिस पर एल कैप का स्क्वायर, ये एल देखो इससे पहले वेक्टर के लिए हम लोग कैप लगाते थे, लेकिन ये बुक का मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें देखो क्या लगा दिया है, एरो। समझ में आया? तो ये डिफरेंशिएशन आएगा, लेकिन उसको तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कैप लगाते चलूंगा तो क्या होगा, तुम लोग को तो समझ में आएगा, लेकिन क्या होगा, मैं फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा इसमें, कहीं पे एरो आ गया तो ये एरो कैसे आ गया, इस टाइप का। क्लियर है? तो इसमें इसको एरो करके दिखा रहा हूँ, पहले जो पढ़े थे उसमें कैप लगा रहे हैं, बस ये समझना कैप के जगह में यहाँ पे एरो लगा, ठीक है। और दोनों ही चीज एक ही है, ठीक है। तो वो बुक पर डिपेंड करता है, किस बुक का पढ़ा रहे हो उस बेसिस पर उसको देखना, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये हो गया हमारा, तो इसमें देखो बोलते हैं वेयर आर डेस आर एरो। आर एरो क्या होता है, इज द वेक्टर फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट P टू द मास पॉइंट। आर क्या होता है, तो ये डिस्टेंस से बोल रहा है, इधर उधर करके क्या, तो ये डिस्टेंस है किसका, तो फिक्स्ड पॉइंट जो है, फिक्स्ड पॉइंट P एंड जो मास जिस लोकेशन पे उपस्थित है उसका,